प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। आइए हम वचन की ओर चलें और आज हम शैतान की 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज को देखने जा रहे हैं। ऐसी शैतान की 4 स्ट्रैटेजीज का मतलब है ऐसे दांव पेच या ऐसे हथियार। वचन कहता है कुरिन्थियंस में, डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ सेटन्स डिवाइसेस लेस्ट ही टेक्स एडवांटेज ऑफ यू। शैतान की चालाकियों से अनजान न रहना ताकि वो आपका कभी फायदा न उठा पाए। इसका मतलब ये है कि जब हम आत्मिक युद्ध में हैं, जिस प्रकार इफिसियों की पुस्तक एफिशियंस 6 कहता है, We wrestle not against flesh and blood. हमारा मलयुद्ध शरीर या लहू से नहीं, परंतु प्रधानताओं से, प्रिंसिपैलिटीज से, पावर्स से है। अब जब हम इस युद्ध में हैं, जब हम क्रूस को देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर सारी चीजें कर दी। यस, डेफिनेटली यीशु मसीह का कार्य संपूर्ण कार्य है और इसीलिए हमें उस क्रूस की विजयता को एक्टिवेट करना है। हमें उस क्रूस की विजयता को एक्टिवेट कैसे करना है, ये हमें वचन से सीखना है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। आज इस आत्मिक युद्ध में प्रभु हमें कहते हैं कि आप अनजान ना रहें। Do not be ignorant. Do not be ignorant. Do not be ignorant. इसका मतलब है कि आप इस बात को जानें। क्या जानना है हमें? हमें शैतान के दांव पेचों को जानना है। शैतान किस रीति से हमारे जीवनों में प्रवेश कर सकता है, शैतान किस रीति से हमें भरमा सकता है। कुरिन्थियों की पुस्तक कहती है कि आप अपने माइंड को एस्ट्रे न जाने दें। यानी कि जिस प्रकार हवा का माइंड एस्ट्रे कर दिया गया, एस्ट्रे का शब्द है दूर कर दिया गया। जब आप वचन के ज्ञान से परिचित हैं, जब आप वचन को आप हर रोज पढ़ते हैं और आत्मा की तलवार को लेते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ को धारण करते हैं, प्रभु के शस्त्र को, आर्मर ऑफ गॉड में आप जब आ जाते हैं, आप उसे पहन लेते हैं, तब आप उसके तीरों को जान सकेंगे, तब आप उन चीजों को जान सकेंगे। आज मैं जो 4 शैतान की स्ट्रैटेजीज हैं, उसे मैं आपको अनवील करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी। सबसे पहले आप अनजान ना रहें ताकि आपका फायदा ना उठाया जाए। दूसरा, वचन कहता है कि अगर हम ज्ञान में हैं तो हमारा माइंड एस्ट्रे नहीं जाएगा। हमारी भक्ति, हमारा जो डिवोशन है मसीह के प्रति, वो छीना नहीं जाएगा। सबसे पहला हथियार शैतान का आपके और मेरे विरुद्ध क्या है? द फर्स्ट वेपन ऑफ सेटन, आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, गिल्ट। जो जिसे हम कह सकते हैं कि आप हमेशा एक ग्लानि की भावना में है, आप हमेशा एक दोष की भावना में जी रहे हैं। आर यू लिविंग अ लाइफ ऑफ गिल्ट? रेवलेशन की पुस्तक कहती है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप शुद्ध हुए हैं। यू हैव ओवरकम द डेविल by the word of your testimony and by the blood of Jesus. आज गिल्ट, जब आप अब गिल्ट और कन्विक्शन, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमें हर एक पाप के लिए निरुत्तर करता है, कन्विक्ट करता है। What is the difference between conviction and what is the difference between guilt? अगर आप, वचन कहता है कि जब आप पाप करते हो तो आप उस पाप की जब कबूली करते हो तो वो न्याय पिता विश्वास योग्य होने के कारण वो आपको क्षमा करते हैं। Conviction says
come to me. Guilt says, run away from Jesus. जब पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करता है तो आप कहते हो प्रभु मैं तेरे बगैर कहाँ जाऊं, मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु और मैं क्षमा की विनती करता हूँ। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वचन कहता है कि वो छुप रहे थे और प्रभु ने कहा आदम कहाँ हो? क्या आज आप गिल्ट के कारण, दोष की भावना के कारण प्रभु से दूर जा रहे हो? आज मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, प्रभु के पास लौट आइए, प्रभु के पास लौट आइए। प्रभु यीशु आपको क्षमा करने के लिए आज भी तैयार है। कोई ऐसा पाप नहीं जो अगर आप कबूल करें और प्रभु आपको क्षमा नहीं करेंगे। शैतान के जाल में ना फंसो, लौट आओ और प्रभु से कहो प्रभु यीशु मैं आपसे मेरे पाप के लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और साफ कीजिए प्रभु। Conviction says come to Jesus. Guilt says run away from Jesus. आज आप किसकी आवाज सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा की या गिल्ट की? गिल्ट कहता है कि तू कभी इस पाप से उभर कर नहीं आएगा, तो हमेशा पापी ही रहेगा, तो हमेशा गलत ही रहेगा, तो असफल रहेगा। पवित्र आत्मा कहता है मेरे बच्चे मैंने क्रूस पर तेरे पाप को ले लिया है। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरे अति प्रिय मेरे पास लौट कर आ। मैं शक्ति रखता हूं, मैं सक्षम हूं तुझे हर एक पाप के जाल से छुड़ाने के लिए। मैं सक्षम हूं। प्रभु कहते हैं आज मेरे बच्चे मेरे पास लौट आ, प्रार्थना की कोठरी में लौट आ, प्रार्थना के कमरे में लौट आ, प्रार्थना के समय में लौट आ, आराधना के समय में लौट आ। Come back my child, Jesus is saying. Come back my daughter, come back my son, come back to me. मेरे पास लौट आ मेरी संतान, मेरे पास लौट आ। प्रभु कह रहे हैं आपको आज आप इतने दूर नहीं हो, प्रभु से आप दूर नहीं हो। शैतान की आवाज़ों को आप ना सुनो, गिल्ट में मत आइए। कन्विक्शन, पवित्र आत्मा की उस कन्विक्शन में आज प्रभु के पास लौट आइए। Come back to your prayer time. Come back to the lover of your soul, Jesus. Come back to the doctors, to the doctor of doctors, the chief physician. Jesus Christ is there. प्रभु आज आपको चंगाई दे रहे हैं, प्रभु आज आपको क्षमा कर रहे हैं। He is there to heal you of every wound. The Comforter, Holy Spirit is within you. Come back to your prayer life. Come back to the fire which you have lost. उस अग्नि में लौट आ, पवित्र आत्मा की उस आग में फिर से आ जा, फिर से लौट आ, उस प्रभु के प्यार से फिर से भर जा, उस अभिषेक में आ जा, उस सामर्थ्य में आ जा। Jesus loves you. जब पवित्र आत्मा आपको पाप के लिए कन्विक्ट करता है तो आप लौट आते हो। जब शैतान गिल्ट डालता है तब आप दूर जाते हो। जूडस ने यीशु मसीह को धोखा दिया और पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। मुर्गे की बांग होने से पहले तू मेरा इनकार करेगा पतरस। पाप दोनों ने ही किया, एक धोखे का और एक इनकार का, झूठ का। पर पतरस लौट आया और जूडस ने गिल्ट के कारण, कंडेमनेशन के कारण अपने आप को मार दिया। गिल्ट किल्स, कन्विक्शन गिव्स लाइफ। जब पवित्र आत्मा का कन्विक्शन आता है तो जीवन आता है। पतरस लौट आया, पर जूडस गिल्ट के कारण, डू नॉट लिव अ गिल्ट स्ट्रिकन लाइफ। गिल्ट विल किल यू, बट द कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट विल ब्रिंग यू बैक। आज
पवित्र आत्मा आपके दिलों में एक गहरे कार्य को कर रहा है। आज पवित्र आत्मा आपके दिलों में एक शुद्धिकरण ला रहा है। यीशु के लहू से आप शुद्धता में आए, यीशु के लहू के सामर्थ्य से आप पवित्रता में आए। कम बैक टू द ऑल्टर ऑफ प्रेयर। आज प्रार्थना की वेदी में जुड़िए। आज आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को फिर से एक बार उस अग्नि में आइए, उस पैशन में आइए। कम बैक टू द लॉस्ट पैशन, कम बैक टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अगेन, बिकॉज पवित्र आत्मा आज फिर से आपको गले लगा रहा है। आज यीशु मसीह आपको फिर से गले लगा रहे हैं। आज यीशु मसीह फिर से आपसे कह रहे हैं, come back. Do not live in guilt. Do not live a guilt-stricken life. I have paid the price of sin. आपको क्या करना है? आपको कबूल करना है। आपको कहना है कि यीशु मसीह, मैंने पाप किया है। आपको कबूली करनी है। आपको लहू की शुद्धता में आना है और आपको कहना है, लॉर्ड आई कम बैक टू यू। फर्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ Satan, guilt. Guilt kills. It kills your confidence. It kills the fire within you. जब आदम हवा ने पाप किया तब भी पिता उनके पास आए। जब प्रोडिगल सन गुमराह पुत्र ने पाप किया, जब बेटा लौट आया, पिता ने उसे एक्सेप्ट किया। आज हर एक गिल्ट से, आज हर एक दोष से आप लौट आइए, प्रभु के पास आइए। प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। शैतान का फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपको प्रभु से अलग करने का है, गिल्ट। हम इस वचन से एंड करेंगे। यहूदा पहला जूड 1:24, यहूदा 1:24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, वह जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। प्रभु आपको निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। अपने लहू से वो आपको साफ करके अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष, ही हैज द पावर। वही है जो आपको ठोकर खाने से बचा सकते हैं, उसके पास आ जाइए। वही है जो आपको अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। जो सारा अधिकार जिसके पास है, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा पराक्रम उसके पास है, यीशु मसीह के द्वारा हमेशा के अनंत काल के लिए, सनातन के लिए वही है जो आपको ठोकर खाने से बचा सकता है। वही है, यीशु मसीह आपको ठोकर खाने से बचा सकते हैं। उनके पास लौट आइए, वो आपको निर्दोष खड़ा कर सकते हैं। वो एक ऐसे न्यायाधीश हैं। ही इज द जज। प्रभु न्यायाधीश है, सच्चे न्यायाधीश हैं। केवल वही सामर्थ्य रखते हैं आपको खड़ा करने का, केवल वही सामर्थ्य रखते हैं आपको पवित्र ठहराने का। इसीलिए आज इस वचन के द्वारा एक ही चीज आपके स्पिरिट में जाए, कम आउट ऑफ गिल्ट, कम आउट ऑफ गिल्ट, कम इन द कन्विक्शन ऑफ होली स्पिरिट, क्योंकि वही सक्षम है आपको खड़ा करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और फिर हम एंड करेंगे। पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा हर एक प्रभु जो इन वचनों को सुन रहे हैं, आपकी पवित्र आत्मा उन्हें हर एक गिल्ट के बंधन से बाहर निकाले, उन्हें हर एक
उस गिल्ट से जो उन्हें प्रभु आपके पास आने से रोक रहा है, अब भी प्रभु आपसे कह रहे हैं, लौट आइए मेरे क्रूस की ओर, मेरे लहू की ओर, मेरी शुद्धता की ओर, मेरी पवित्रता की ओर लौट आइए। जीसस इज वेटिंग फॉर यू। यीशु मसीह आपकी बुलाहट के लिए रुके हैं। क्या करना है आपको? आपको सिर्फ क्षमा मांगनी है। आपको सिर्फ यही कहना है, मैं जैसा भी हूं प्रभु, मैं जैसे भी हूं प्रभु, मैं आपके पास आती हूँ। मुझे बदलने का सामर्थ आप रखते हो। आप मुझे बदल दीजिए। अपने लहू से आप मुझे शुद्ध और पवित्र कीजिए। फिर से एक बार, जूड 1:24, जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, जो तुम्हें अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष, out of every captivity, out of every sin, out of every demonic power, प्रभु आपको निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू जीसस। आमेन।